हेलो दोस्तों, मैं वामिक वर्मा की आप सबका स्वागत करता हूं बीइंग आईएएस के एक बहुत ही खास एपिसोड में। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है वो है वनडे एग्जामिनेशन के सिलेबस डिस्कशन। क्या ये सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट है, किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम्स कौन कौन से हैं जिनके वजह से हम इस सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये एक वनडे एग्जामिनेशन जो है ये बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बच्चे इसको एग्जाम देते हैं। एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, इसलिए ये टफ हो जाता है। लेकिन इसका सिलेबस बहुत ही आसान है। अगर आप 180 दिन, ये 180 दिन अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से दिया है, मतलब सिर्फ 6 महीने आप अपने लाइफ के एक एकांत रूम में या अपने शेड्यूल को फिक्स करके अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये 180 दिन में आपका ये पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक अच्छे स्ट्रेटेजी से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ये 180 दिन में इस एग्जाम्स की तैयारी की जा सकती है। इनमें बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी है, रेलवे है या और भी दूसरे एग्जाम्स हैं जो वनडे एग्जाम्स में हो जाते हैं। हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो आप इसमें बने रहें लास्ट तक और इस वीडियो को समझें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एजुकेशन सिस्टम देने वाले हैं, एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बहुत सारे टिप्स देने वाले हैं। तो अगर आपको ये पता चले कि कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो के बारे में उन्हें जरूर बताएं, ताकि उसको शेयर करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो शुरू करते हैं कि आखिर किस तरीके से ये वनडे एग्जामिनेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कितने कम टाइम में ये एग्जाम्स को क्वालिफाई किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि आखिर इस एग्जाम्स में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि कवर करना जरूरी है। जैसे वनडे एग्जाम का मतलब होता है कि सिंगल डे, एक दिन में जो भी एग्जाम हो जाता है उसे वनडे एग्जाम्स कहते हैं। चाहे वो प्रीलिम्स हो, स्टेट पीसीएस का भी प्रीलिम्स अगर एक दिन में कंप्लीट हो जाता है तो वो वनडे एग्जामिनेशन में होता है। इवन यूपीएससी का भी जो प्रीलिम्स होता है वो वनडे एग्जामिनेशन होता है, लेकिन लेवल अलग अलग होते हैं। तो उस लेवल के हिसाब से हम इसकी तैयारी करेंगे और उसे उतना ही मेहनत करेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है कि इसके कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो बच्चे तैयारी करते हैं। तो वो है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस। देखिए, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं। इसको क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। अगर आप इसके सिस्टम को समझ रहे हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप देखिए कि इसमें जो अगला जो पैटर्न है वो ये है कि इसका जो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे जो पैटर्न होता है वो सारे एग्जामिनेशन के लिए ऑलमोस्ट सेम होता है। तो जो भी पॉइंट्स आपके पास हैं, जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, जो भी स्ट्रेटेजी से आप पढ़ाई कर रहे हैं, इंडिया के कोई भी वनडे एग्जामिनेशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा वीडियो है, अगला जो हमारा जो पॉइंट्स है वो इसके बारे में है कि किस तरीके से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स, मतलब जैसे करंट अफेयर्स है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसका सब्जेक्टिव नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए और इसके उस तरीके का इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो एग्जामिनेशन, एक दिन के एग्जामिनेशन में भी काम करता है। ये करंट अफेयर्स का जो एग्जामिनेशन, जो तैयारी हम करते हैं, वो किसी एक मैगजीन से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत सारे रिसोर्सेज से काम अगर करेंगे तो आप शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे और चीजें याद नहीं रहेंगी आपको, जो जो पॉइंट्स है वो याद नहीं रहेंगे। तो बीइंग आईएएस भी आपके लिए मैगजीन 99 रुपीज में सिर्फ बीइंग आईएएस अपना मैगजीन निकालता है, जो कि दो टाइप के मैगजीन होते हैं, एक सब्जेक्टिव और एक वन लाइनर मैगजीन होता है। ये आपको सिर्फ 99 में मिलेंगे। इसके साथ साथ डेली बेसिस पे आपके क्वेश्चंस पैटर्न के मिलेंगे, जैसे कि डेली 25 से 30 क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे और डेली करंट अफेयर्स भी आपको मिलेंगे। और इसके साथ साथ पूरे महीने में 1250 प्लस क्वेश्चंस आंसर के साथ हर महीने 99 रुपीज में आपको ये मिलेंगे। तो हमारे, और इसके साथ साथ एक और बोनंजा क्या है कि हमारा जो 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 इसका जो क्लासेस होंगी, जो करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है इस प्रिपरेशन के लिए। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो है इंडियन हिस्ट्री, जो कि जीएस में आता है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ये जीएस का पोर्शन है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना ही है। नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे आप। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको सिर्फ रटना नहीं है, इसको समझ के वापस से रटना है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। नेक्स्ट क्या है, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा सेक्टर है और इसमें वो चीजें आप पढ़नी है जो हमारे डेवलपमेंट के पार्ट से आता है, जो हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी को जो डेवलप करता है इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। उसके अलावा दोस्तों आता है कि हमारा बुक्स, अवार्ड्स, डेज और स्पोर्ट्स में क्या क्या नए नई चीजें आई हैं, जैसे कि कौन बुक्स के ऑथर कौन है, कौन सी किताब अभी नई लॉन्च हुई है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो सामाजिक भी हो सकता है और जो किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड हो सकते हैं। अवार्ड्स किसको किसको मिले हैं, डेज जैसे कि इंपॉर्टेंट डेज, मान लीजिए कि आर्मी डे, एयरफोर्स डे है 8 अक्टूबर, तो वो एक इंपॉर्टेंट डे हो जाता है। इन्वायरमेंटल डे है
5 जून वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब कहाँ से आपको मिलेगा दोस्तों? ये सब आपको बीइंग आईएएस के जो 99 का पैकेज है, आपको उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी, हर महीने का अलग अलग। तो आप हमारे इस क्लासेस के साथ साथ आप पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, जो कि सिर्फ 99 रुपीज में होगा, वो आपको हेल्प करेगा। आगे देखते हैं कि आगे इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है। तो वो है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई और सीआई, टाइम, वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड मेंसुरेशन। मतलब मैथमेटिक्स का भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करीब करीब 30 से 40% क्वेश्चन ये भी कवर करता है मैथमेटिक्स, और जो भी रीजनिंग के पार्ट होते हैं। तो बीइंग आईएएस आपको डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन का एक पेज देता है, जिसके अंदर 7 से 8 क्वेश्चन और 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के भी होते हैं, वो आपको हेल्प करेगा डेली प्रैक्टिस में। तो डीपीपी भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा जो रीजनिंग के पार्ट है वो भी है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस में सीरीज, नंबर, सिलोजिज्म और वेन डायग्राम, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन तुरंत, मतलब आंसर आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। इसको करना आपके लिए वहां बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस साबित होता है। तो रीजनिंग पे ध्यान और फोकस जरूर करना है। ये कुछ चीजें हैं, ये प्रैक्टिस की चीजें हैं। ये आप ऐसा सोचेंगे कि एग्जाम्स के पहले कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं आपको जाके फिर से लैग करेगा और आपके एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में दिक्कत करना शुरू कर देगा। अगला जो हमारा जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है इंग्लिश और हिंदी के पार्ट्स। ये इंग्लिश और हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सबने क्लास 10 तक हिंदी और इंग्लिश पढ़े हैं। और एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि वनडे एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वो 10th लेवल के ऊपर के नहीं होते हैं। तो आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि हर बच्चा जो 10th क्लास तक पढ़ा है, वो इंग्लिश भी पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है। और इंग्लिश में भी देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो, और बहुत ज्यादा लिटरेचर से रिलेटेड नहीं है, जो आप डेली कर सकते हैं। जैसे वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। आप अगर बीइंग आईएएस के साथ जुड़ते हैं तो डेली आपको एक वोकैबुलरी मिलेगा, जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी बताई जाती हैं। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, आपको बता दी जाएंगी। इसके अलावा ग्रामर में एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट होते हैं। ये 4-5 टॉपिक्स हैं। ये अगर आप कर लेते हैं तो इंग्लिश में भी मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। हिंदी भी बहुत बहुत ही मतलब संक्षिप्त और थोड़ा सा है, जो कि आप हमेशा कर सकते हैं। अपठित गद्यांश, मतलब जिसको आपने पहले कभी देखा नहीं है, किसी किताब का नहीं है, वो कहीं से भी आ सकता है। व्याकरण, मुहावरे, कहावतें, ये सारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ये हैं आपके वनडे एग्जामिनेशन के सिलेबस। ये बहुत ही कम टाइम में आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन हम करते क्या है कि फोकस हमारा जो होता है वो स्टडी पे नहीं होता है, हम दूसरे जगह पे फोकस अपना डाल देते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता है। और इसको फोकस करने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, आपका सेल्फ डिसीजन, आप अपने आप को आंक सकते हैं कि आप कितने ज्यादा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या क्या अचीव हो सकता है। तो हमारे साथ अगर आप बने रहेंगे तो डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे हम मोटिवेट भी करते रहते हैं आपको। और हमारा एक सिस्टम बनेगा जिसमें टाइम टेबल भी बनाएंगे हम लोग। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग को ये लगता है कि हमारे साथ जुड़ना जरूरी है, तो आप जरूर जुड़े हमारे साथ। आपकी ये एग्जाम्स क्वालिफाई करने में आपको हेल्प करेगा और बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके कुछ कंक्लूजन टिप्स हमने बनाए हैं, वो ये है कि किस तरीके से आपको फोकस रहना है, किन चीजों पे फोकस करना है। तो दोस्तों, एनसीईआरटी बेसिक्स है हमारे। इस एनसीईआरटी के किताबों को पढ़नी है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारी क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी को ही बेस बना के हमने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हैं। अपनी किताबों को भी कंपाइल किया है। आपको वो किताबें भी हेल्प करेंगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। और करंट अफेयर्स, मतलब एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स अगर आप लेके चलते हैं तो आपका काम हो जाएगा। हमारे पास आपका सोल्यूशन दोनों है। हमारे पास एनसीईआरटी बेस्ड किताबें भी हैं और करंट अफेयर्स भी, हमारा मैगजीन्स वगैरह आते हैं डेली बेसिस पे भी और मंथली बेसिस पे भी। ये आपके प्रॉपर सिस्टम में काम आ जाएगा। मॉक टेस्ट, ये 1250 क्वेश्चन हम आपको ऐसा देते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स, जीएस सारे मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपको हर मंथ 1250 प्लस, ये मैंने 1250 इसलिए बोला क्योंकि हमने उतना देते ही, उससे एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा। रिवाइज रेगुलरली। ये रिवाइज कैसे करेंगे? अगर आप कंटिन्यूटी में टेस्ट देते हैं किसी इंस्टीट्यूट या किसी मेंटर के साथ अगर जुड़े रहते हैं, तो आपके जो सिस्टम्स होते हैं वो डेली रिवाइज होते हैं, मंथली रिवाइज होते हैं, वीकली रिवाइज होते हैं, एनुअली रिवाइज होते हैं। मतलब आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करना, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवाइज नहीं करेंगे तो आपका कभी भी एग्जाम्स में कंफ्यूजन बना रहेगा और आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा एक पैटर्न हमने बनाया है कि आप इसको अपडेटेड रहे। एग्जाम्स के नोटिफिकेशन जब आए तो पढ़ाई शुरू कर दे, उसके पहले पढ़ाई शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा है। आप हमारे इस पैटर्न पे चलेंगे तो आप 100% सफल हो जाएंगे। हम आपके सफलता की शुभकामनाएं करेंगे। और
अगर हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर लोगों तक पहुंचाएं, उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको दिक्कत आ रही है कि आखिर तैयारी कैसे की जाए। आप हमसे जुड़े, हमारा एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें और हम लोगों से जुड़े रहें, बने रहें और अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में अपने आप को हेल्प करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।